आसिया मुलाजमा से कहती है कि राहा की तमाम चीजें और कागजात घर से निकालकर बाहर फेंक दो। मुझे इस लड़की की कोई चीज घर में नजर नहीं आनी चाहिए। मुलाजमा आसिया की बात मानकर जैसे कि राहा के कमरे की सफाई कर रही होती है तो राहा नौकरानी को कॉल करती है और कहती है कि मेरे कमरे में बहुत जरूरी कागजात पड़े हैं, किसी तरह से वो कागजात मुझ तक पहुंचा दें, मेरे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ मुलाजमा राहा की बात मान लेती है। जैसे ही मुलाजमा राहा के तमाम कागजात को देख रही होती है तो उसे एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है, एक कागजात जिसमें लिखा होता है राहा बिन तारा, जिसमें नाना जान ने वसीयत की होती है कि अपने हिस्से की तमाम प्रॉपर्टी में से आधी अदील के नाम और आधी तारा के नाम कर रखे हैं और यकीनन अब तारा की बेटी राहा ही इस प्रॉपर्टी में बराबर की मालिक है। ये देखते ही यहाँ मुलाजमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फौरन से वो तमाम कागजात जाकर राहा को दे देती है। राहा जैसे कि वो कागजात वसीयत देखती है तो उसके अंदर उसकी आंखों में उम्मीद की नई चमक उठती है। वही प्रॉपर्टी इस पर वसीम और जरून अपनी मलकियत समझकर कब्जा करके बैठे हैं। राहा बहुत की जुनून और जज्बे के साथ जैसे कि ऑफिस में एंटर होती है तो वसीम और जरून उसे देखते ही गुस्से में कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? जो तमाशा तुम लगा चुकी हो, क्या वो कम था जो तुम वापस आ चुकी हो? जिस पर यहाँ राहा कहती है कि ये वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ ज्यादती कर रहा है। ये कहते हुए यहाँ पर वसीम और जरून राहा को ऑफिस से निकाल देते हैं। जैसे ही राहा अब बाहर आ रही होती है तो उसकी मुलाकात जमीर अंकल से होती है। जमीर अंकल जो कि नाना जान के बहुत पुराने दोस्त होते हैं, वो राहा से कहते हैं कि बेटा ये इस दफ्तर में उस प्रॉपर्टी पर वसीम और जरूर कब्जा करके बैठ चुके हैं। बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी ये तमाम प्रॉपर्टी तुम अपने नाम करवा लो इतना बेहतर होगा। तुम्हें ऑफिस में वापस आना चाहिए। इस पर राहा कहती है कि बहुत जल्द मैं इस ऑफिस में वापस आऊंगी और ये तमाम प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। घर जाकर राहा अब अरमान को कॉल करती है जो अब एसी अरमान बन चुका है। राहा अरमान से कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर अरमान कहता है कि राहा मुझे भी तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। जिन गुंडों ने तुम्हें किडनैप किया था मुझे वहां उनका ठिकाना मिल चुका है। अरमान जैसे ही राहा को अपनी बताई गई लोकेशन पर बुलाता है तो उसके सामने उन गवाहों को भी ले आता है। जिस पर वो गवाह कहते हैं कि हमें यहाँ पर राहा को किडनैप करने के लिए पैसे दिए गए थे और ये पैसे हमें किसी और ने नहीं बल्कि आसिया और जरूर ने दिए थे। ये सुनते ही राहा के पांव तले जमीन निकल जाती है कि आसिया उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। अरमान राहा से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। अब मुझे बताओ तुम्हें मेरी हेल्प क्या चाहिए थी? इस पर राहा वो तमाम डॉक्यूमेंट्स कागजात निकालकर अरमान को दिखाती है। तब अरमान कहता है कि राहा अब तुम्हारे साथ तुम सिर्फ अकेली नहीं बल्कि अब तमाम पुलिस फोर्स और कानून तुम्हारे साथ है। हम हर सूरत में तुम्हें तुम्हारा हक लेकर देंगे। इस पर यहाँ अरमान राहा को तसल्ली देता है तो राहा को भी बहुत हिम्मत और हौसला मिल रहा होता है अरमान की बातों से, क्योंकि वो जानती है कि अरमान अब एसी बन चुका है और वह हर काम अपने हैंड ओवर करके उसको हल करवा सकता है। लेकिन नाजरीन जहां पर राहा की मां की डेथ हो जाती है जिस पर वसीम अपने बेटे जरून से कहता है कि हमारे पास ये लास्ट चांस है, हमें बहुत ही होशियारी और समझदारी से काम लेकर ये तमाम प्रॉपर्टी अपने नाम करनी होगी क्योंकि अदील भी अब बिस्तर मर्ग पर है। अब आसिया को भी इस बात की बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं कि उसने ऑफिस को कैसे हैंडल करना है और तुम्हारी बीवी जो कि पहले ही तुम पे दीवानी बन बैठी है उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं। वो बहुत जज्बाती लड़की है। अब हमें बहुत समझदारी से काम लेकर इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना होगा।